नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सनातन लोक पर। लास्ट वीडियो में हमने पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनी। 26 एकादशी व्रत कथा सीरीज में आज हम 26वीं अर्थात अंतिम एकादशी परमा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोज एक बार जरूर देखें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसके व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट होकर लोक में सुख तथा मुक्ति मिलती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इसकी विधि है। नरोत्तम भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन इस एकादशी में करना चाहिए। यहाँ पर मैं एक मनोहर कथा जो कामपल्य नामक नगर में हुई और जैसे मैंने सुनी वैसी तुमसे कहता हूँ। इस नगर में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। इसकी स्त्री भी अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु भाग्यवश वह अत्यंत दरिद्र थे। अनेक मनुष्यों से भिक्षा मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने का स्थान तक नहीं था। रूप व यौवन से संपन्न उसकी स्त्री अपने पति सहित अत्यंत कठिनता से जीवन निर्वाह किया करती थी। कई दिन तक उपवास करना पड़ता था। उसकी पतिव्रता स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती, मगर अपने मुख पर कभी मलिनता न आने देती। साथ ही अपने पति से कभी किसी वस्तु की याचना भी नहीं करती थी। यद्यपि उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जाता था। इस प्रकार अपनी स्त्री के दुर्बल शरीर एवं घर में अन्न का अभाव देखकर सुमेधा ब्राह्मण एक दिन अपनी स्त्री से कहने लगा कि हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ मनुष्य से धन मांगता हूं तो मुझको कोई कुछ देता नहीं। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बिना धन के घर के कार्य सिद्ध नहीं होते। अतः मुझको विदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन प्राप्त कर सकूं। बिना उद्यम के कार्य की सिद्धि नहीं होती। इसी प्रकार बुद्धिमान सर्वदा उद्यम की प्रशंसा करते हैं। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर उसकी स्त्री विनीत भाव से बोली कि हे स्वामी, यद्यपि मैं कोई विद्वान पंडित नहीं, फिर भी आपकी आज्ञा से कुछ कहना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या, धन और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही इस जन्म में विद्या, धन और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता, पिता, भ्राता, ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण विदेश नहीं गया। कुछ समय पश्चात कोणिदण्य नामक मुनि उस जगह पर आए। उनको आते देखकर सुमेधा सहित स्त्री ने प्रणाम किया। वे बोले, हम आज धन्य हैं। आज हमारा जीवन आपके दर्शन से सफल हुआ। उनको आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से पूछा कि हे मुनि, आप मुझे दरिद्रता का नाश करने का उपाय बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में धन कमाने जाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। आप हमें ऐसा कोई व्रत बतलाइए। इस पर कोणिदण्य मुनि बोले कि मल मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। कुबेर को महादेव जी ने इसी व्रत के कारण धनाधिपति बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मुनि ने उसको एकादशी के व्रत की समस्त विधि कह सुनाई। वह मुनि पुनः बोले, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता, पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें समस्त संसार को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं उन्हें 3 लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर विष्णु लोक में रहते हैं। जो घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में भोग करते हैं। हे पवित्रे, तुम अपने पति के साथ इस व्रत को करो। इससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग को जाओगी। कोणिदण्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन का व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर उसने देखा कि उस राज्य का राजकुमार उसके सामने आ खड़ा हुआ और राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक सुंदर नवीन ग्रह जो कि सब वस्तुओं से सजा हुआ था रहने के लिए उस ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री को दिया। और साथ ही आजीविका के लिए राजकुमार ने
एक गांव उनको दिया और अपने महल को चले गए। वे दोनों इस व्रत के प्रभाव से अनंत सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों में दान आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में अधिक मास अथवा मलमास उत्तम है। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली हैं। इस महीने में पद्मिनी और परमा एकादशी भी श्रेष्ठ हैं। उनके व्रत से समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। दुर्बल मनुष्य को एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास स्नान तथा एकादशी को व्रत नहीं करते उन्हें आत्मघात का पाप लगता है। यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो आपने मुझसे पूछा था सो मैंने आपको बतला दिया। अब आप इसका व्रत भक्ति पूर्वक कीजिए। जो मनुष्य अधिक मास की एकादशी तथा शिवरात्रि का व्रत करते हैं वे स्वर्ग में इंद्र के समान भोगों को भोगते हुए तीनों लोकों में वंदित होकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह थी परमा एकादशी व्रत कथा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।